एडवोकेट नितिन सोनकांबड़े ने कामयाब पैरवी करते हुए दफा 302 के तहत बनाए गए मुलजिम को जमानत दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मुठभेड़ में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 4 मुलजिमीन को पुलिस ने मुश्तबा बताकर हिरासत में लिया था, जिसमें से 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन एक मुलजिम की जमानत मंजूर नहीं हो पा रही थी। इस मामले में नांदेड़ सेशन कोर्ट में 3 मरतबा दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया गया। मकामी अदालत में जमानत की मंजूरी न मिलने पर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया, लेकिन वहां भी दरख्वास्त जमानत को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से मुलजिम को 15 महीनों से जेल में रहना पड़ा। मुलजिम के वालिद मोहम्मद मोइन मोहम्मद पाशा ने एडवोकेट नितिन सोनकांबड़े को ये मामला सौंपा। एडवोकेट सोनकांबड़े ने महज 2 महीनों में ही मुलजिम की जमानत मंजूर करवाई। मुलजिम के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को पुलिस ने बेबुनियाद इल्जाम में फंसाया है। जमानत मंजूर होने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया और एडवोकेट नितिन सोनकांबड़े की गुलपोशी और शालपोशी करके इन्हें तहनीत पेश की। पोलीस स्टेशन मुदखेड येथे मे 2018 मध्ये एक अनोळखी व्यक्तीच्या खुनाबद्दल एक 302 कलमांतर्गत एक गुन्हा दाखल केला होता व त्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस स्टेशन मुदखेड नांदेड हे करत होते व त्या गुन्ह्यामध्ये निजामाबाद येथील 4 आरोपींना संशयावरून अटक केली होती व त्यांच्यावर असा आरोप लावला होता की मोहम्मद रिजवान नावाच्या एका युवकाचा त्यांनी खून केला व त्यांना संशयावरून अटक करून न्यायालयात प्रोड्यूस केलं व त्याच्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर त्यांची रवानगी कारागृहामध्ये रवानगी करण्यात आली आहे। जे माझे जे पक्षकार होते मोहम्मद फिरोज यांची ही 15 महिन्यापासून कारागृहामध्ये होते व त्यांच्यानंतर ते माझ्याकडे आल्यानंतर मी त्यांची सेशन कोर्ट नांदेड येथे जामीन अर्ज दाखल केला व सेशन कोर्ट नांदेड यांच्यापुढे कायद्याच्या सर्व बाजू प्रस्तुत करून आरोपी हा निर्दोष असल्याबाबत त्याच्यावर खोटे गुन्हे लावल्याबाबतचे बाजू मांडून सन्मान न्यायालयाने आमच्या सगळ्या गोष्टीची बाजू ऐकून घेत मोहम्मद फिरोज नावाच्या माझ्या क्लायंटला दिनांक 21/8/2019 रोजी जामीनवर सोडण्याचे आदेश पुलिस स्टेशन मुदखेड यांना दिले। मैं निज़ामाबाद का रहने वाला हूँ, अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद। मेरे बच्चे निर्दोष है। मुदखेड की पुलिस मेरे बच्चे को हकनाक और आरोपी बना दी है मर्डर केस में और यहाँ पे लाके उसको A1 बना दिए बच्चे को। और यहाँ पे मैं सेशन कोर्ट में यहाँ 2 बार अपील करा था, रिजेक्ट हो गई है। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हमारे सुनील कांबड़े साहब का एड्रेस एक बंदे ने दिया था मुझे, नितिन सोमड़े का साहब का एड्रेस एक बंदे ने दिया था। मैं सेशन कोर्ट में यहाँ मिला, मैं उनको उनके पास आया और उन्होंने मेरी 15 महीने तक अभी तक कोई वकील नहीं करा था। इन्होंने नितिन सोमड़े साहब करे और अपनी मेहनत और शिद्दत से काम करे और मेरे बच्चे को 2 महीने के अंदर निकाले। हाँ, और हमारे परिवार में आज मैं बच्चे के लिए बहुत परेशान था और मेरा बच्चा मेरे परिवार में आ गया। मैं बहुत खुश हूँ और नितिन सोमड़े साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने बहुत शिद्दत से हर किसी क्लाइंट के बारे में अच्छा सोचते और करते और भगवान उनको तरक्की और दे और इन्हों किसी हमको परेशान नहीं करे। 2 महीने के अंदर मेरे बच्चे की बेल करा के यहाँ से दिए मुझे। हम तो बहुत उम्मीद भी छोड़ दिए थे वो चीज़ की। कंधार मैं समदानी कुरैशी कंधार हूँ का रहने वाला हूँ और मेरे बहन भौने निज़ामाबाद अहमदपुरा कॉलोनी के हैं और हमारे भांजे को जो है तो बेबुनियाद बिला वजह उसको जो है तो फंसा दिए और मुदखेड पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको उठा के लेके जाके 1 नंबर आरोपी बना दिए और उसको जो है तो 15 महीने से परेशान करे हमको। हम बहुत परेशान थे, हमारे घर के लोग, हमारे बहन भौने, हमारा दूसरा भांजा जो है तो बिला वजह उसको फंसा दे के बहुत तकलीफ़ उठाए। हम नांदेड़ सेशन में नांदेड़ सेशन में हम 1 साल तक यहाँ पे परेशान हुए। 2 बार हमारी बेल यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। फिर यहाँ से हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाके वहाँ से भी हमको जो है तो ये नहीं मिला, वहाँ से विड्रॉल करके लिए हम और यहाँ पे जो है तो फिर नितिन सोनकांबड़े सर का हमको एड्रेस मिला और वो सर ने हमारी जो है तो बहुत अच्छी तरह से मदद की और हमको जो है तो इंसाफ दिलाए। हमारे 2 महीने के अंदर हमारे जो बच्चे को है तो छुड़ाए, बेल हमको मिल गई और हमारा जो है तो नितिन सोनकांबड़े साहब का बहुत शुक्रगुजार है हम
और नितिन सोन कांबळे सर बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको तरक्की दे, अल्लाह उनको कामयाबी के चोटी पे पहुंचाए और ईमानदारी से काम करने का उनको हिदायत दे अल्लाह।